हेलो दोस्तों। दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। आशा की आंख खुली तो किसी के ओकने की आवाज़ सुनकर एकाएक विचार मस्तिष्क में कौन था। क्या सुहासिनी को उल्टियाँ हो रही है? तत्काल ही बिस्तर छोड़ वह बाहर की ओर लपकी। बाहर जाकर देखा तो सुहासिनी पौधों को पानी दे रही थी। क्यों रे सुहासिनी, अभी तो उल्टी कर रही थी। सुहासिनी चौंक कर, जी मैडम जी। आशा सुहासिनी के कुछ और पास आकर मुस्कुराई और भौवे उठाकर शरारती अंदाज में बोली, क्या बात है सुहासिनी, कोई खुशखबरी है क्या? सुहासिनी कुछ न बोली, दोनों हाथों से मुंह छिपाकर ऐसे खड़ी हो गई मानो शर्म के मारे अभी जमीन में गड़ जाएगी। आशा को बात समझते देर न लगी। सुहासिनी, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। अब तो सुन, आज से कोई भारी काम नहीं करेगी और अपने खान पान पर पूरा ध्यान देगी। और सुन, राकेश कहाँ है, सो रहा है क्या? बुला उसको। मैं आज उसकी खबर लेती हूँ, अब सारे काम वही करेगा, तो सिर्फ आराम करेगी, समझी? आशा के चेहरे पर खुशी, चिंता और उतावलेपन का मिला जुला भाव था। सुहासिनी शर्माकर वहां से दौड़ गई। आशा ने हाथ को ऐसे उठाया मानो कह रही हो, आराम से, थोड़ा हौले हौले चल सुहासिनी, जरा संभल कर। शादी के 12 साल बीत चुके थे। आशा की ममता तृषित थी। उसकी बगिया में कोई फूल नहीं खिल सका। रह रहकर अतृप्त मातृत्व सूनी कोख में टिस मारता था। सभी कोशिशें कर ली, सभी अच्छे से अच्छे डॉक्टर, बड़े बड़े पंडित, वैद्य, तांत्रिक और ओझा से संपर्क किया, लेकिन प्रकृति उसकी गोद में संतान डालना भूल गई थी। आशा को पौधों से बहुत ही प्यार था। वह पौधों की देखभाल ऐसे करती थी मानो वे उसके अपने बच्चे हों, या फिर कह सकते हैं कि जो ममता, जो वात्सल्य उसमें उबल उबल कर बाहर झलकता था, वही स्नेह वह उन पौधों पर छिड़क कर अपनी ममता की प्यास शांत करती थी। राकेश उसके जहाँ माली का काम करता था। बहुत छोटपन से वह आशा के पास था। आशा को उससे बहुत लगाव था। उसने राकेश के रहने के लिए घर के पीछे एक छोटा सा क्वार्टर बनवा दिया था। राकेश आशा का बहुत ध्यान रखता था और खासकर उसकी बगिया का। उसे मालूम था कि इन पौधों में मैडम जी की जान बसती है, सो वह उनकी देखभाल में कोई कसर न छोड़ता था। पिछले साल ही राकेश गांव से गौना कराकर सुहासिनी को ले आया था। सुहासिनी थी तो सांवली, पर उसके नैन नक्श गजब क्या कर सकते। वह बहुत ही कम बोलती थी, अधिकतर बातों का जवाब बस सिर हिलाकर देती थी। काम में बहुत ही होशियार थी। सो आशा के घर के कामों में भी अब सुहासिनी हाथ बटा देती थी। खाली समय में सुहासिनी आशा से लिखना पढ़ना भी सीख गई थी। आशा के स्नेह और अपनेपन की वजह से सुहासिनी जल्दी ही उससे बहुत ही घुल मिल गई और धीरे धीरे दोनों बहुत ही करीब आ गई। अपनी हर बात एक दूसरे से बांटने लगी। तभी आज अचानक सुहासिनी की उल्टियों की आवाज ने आशा को चौंका दिया। सुहासिनी मां बनने वाली है। इस विचार से आशा इतनी रोमांचित हो उठी कि उसके रोम रोम में सिहरन हो उठी, मानो उसकी स्वयं की कोख में से कोई नन्ही कोमल स्फुटित होने वाली है। सुरेश, आशा अपने पति से बोली। हाँ आशा, कहो क्या बात है? सुरेश ने पूछा। वो अपनी सुहासिनी है ना, वो माँ बनने वाली है। अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। सुरेश आशा की ओर देखते हुए बोला। हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। कितने वर्षों बाद हमारे आंगन में किलकारियाँ गूंजेगी। नन्हे मुन्ने बहुत ही कोमल रुई जैसे मुलायम प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे को गोद में लेकर सीने से चिपकाने का अवसर आ गया है सुरेश, है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? आशा सुरेश से बोल रही थी और सुरेश जैसे किसी सोच में पड़ा आशा के उस उतावलेपन का आकलन कर रहा था। सुरेश चिंतित था, यह सोचकर कि आशा की ममता उसे किस ओर ले जा रही है। इतना उतावलापन, इतना उस बच्चे के बारे में सोचना कहीं आशा के लिए घातक न सिद्ध हो। पर आशा तो बस बोले जा रही थी। मैंने तो सुहासिनी से कह दिया है कि वह कोई काम ना करे, सिर्फ आराम करे और अच्छी अच्छी चीजें खाए, खूब जूस पिए और हाँ, दूध बिना भूले दोनों समय पीना बहुत जरूरी है। आखिर पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है। वह बोलते जा रही और सुरेश उसमें वात्सल्य का बीज फूटते हुए साफ साफ देख रहा था। आशा का अधिकतर समय अब सुहासिनी की तीमारदारी में ही निकलता था। उसको समय से खाना खिलाना, जूस पिलाना, जबरदस्ती दूध पिलाना, समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाना अब आशा खुद करती थी। राकेश और सुहासिनी तो जैसे मैडम जी के युगों युगों के लिए आभारी हो गए थे। कौन किसके लिए इतना करता है, वह भी घर के एक मामूली से नौकर के लिए। उन्हें तो समझ ही नहीं आता था कि वे मैडम जी के इन एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे। 100 जन्मों में भी इतने प्यार, विश्वास और अपनेपन का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। आखिर वह समय भी आ गया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी।
सुहासिनी ने एक फूल से नन्हे पुत्र को जन्म दिया। सबसे पहले आशा ने उसको गोद में लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बच्चे को उसने अपने सीने से चिपका रखा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके सीने से दूध की सहस्त्रों धाराएं फूट पड़ी है। लाइए मैडम जी, बच्चे को उसकी माँ को दे ताकि वह बच्चे को स्तनपान करवा सके। अचानक नर्स की आवाज़ से आशा की तंद्रा भंग हुई। हाँ हाँ कहकर आशा ने बच्चे को सुहासिनी के बगल में लिटा दिया और जैसे किसी स्वप्न से जागने के एहसास ने उसको हिलाकर रख दिया। वह बहुत ही भारी मन से लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल आई। सुरेश बाहर ही खड़ा था। उसे जिस बात का अंदेशा था वही घटित हुआ। सुरेश ने आशा को कमर से पकड़कर गाड़ी में बैठाया और घर ले आया। आशा सुनने में थी, कुछ बोली नहीं। सुरेश ने भी कोई बात नहीं छेड़ी क्योंकि वह भली भांति जानता था कि इस समय आशा के मन में क्या चल रहा है। 3 दिन गुजर गए। आशा ने स्वयं को संभाल लिया था। वह रोज सुहासिनी से मिलने अस्पताल जाती, कुछ देर बच्चे के साथ खेलती, प्यार करती और घर आ जाती। कल सुहासिनी अस्पताल से घर आने वाली थी। आशा ने स्वयं राकेश के यहाँ सारी व्यवस्थाएं करवाई ताकि सुहासिनी और बच्चे को कोई परेशानी न हो। उआ उआ रोने की आवाज कानों में पड़ती आशा की नींद खुली। अरे यह क्या, सुहासिनी घर आ गई। आशा बिस्तर से लगभग भागते हुए उठी और तीर की गति से बाहर निकली। लपक कर राकेश के घर की तरफ दौड़ी। अरे यहाँ तो ताला पड़ा है। फिर सुहासिनी कहा, कहीं घर में तो नहीं हुआ। अपने दरवाजे की ओर लपकी, लेकिन उसे फिर बाहर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह बाहर निकलकर बेचैनी से इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। तभी उसे बगिया में कुछ हरकत सी महसूस हुई। वह तुरंत उस ओर दौड़ी। जाकर देखा तो वहाँ फूलों के बीच सुहासिनी का बच्चा लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी एक नन्हा सा नया नया फूल खिला है। आशा ने उसको देखते ही गोद में उठा लिया और बोली, ये राकेश और सुहासिनी पागल हो गए हैं जो इस नन्ही सी जान को यूं जमीन पर लिटा दिया। वह पलटकर आवाज देने ही वाली थी कि बच्चे के हाथ में एक कागज का टुकड़ा देखकर रुक गई और उसके कागज के पुर्जे को पढ़ने लगी। मैडम जी, ये आपकी बगिया का फूल है। हम तो माली थे, हमने बीज लगाया था, परंतु इस बीज को प्यार और ममता से सींचा आपने। अब इस फूल पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। आपकी सुहासिनी। आशा कांप रही थी। उसकी आंखें अविरल बह रही थी। बच्चे को सीने से कसकर चिपटाकर मानो वह पूरे वेग से चिल्लाई, सुरेश देखो, मैं बंजर नहीं हुई। या देखो, फूल खिला है, मेरी बगिया का फूल, सुहासिनी का फूल। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारी चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।